Assalamu alaikum students, how are you all? Hope enjoying your summer vacations with full bloom. Let's start our today's topic with the name of gracious Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is living things and their habitats. आज हम living things और उनके habitats के बारे में पढ़ेंगे कि living things क्या होती हैं. बेसिकली तो लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो कि ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, जो ब्रीथ करती हैं, जो अपनी जगह से मूव करती हैं. लेकिन जहाँ पर हम मज़ीद उनके कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उनके करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हमने उनको डिवाइड किया हुआ है. उसी सिलसिले में हमारे पास एक कॉलम आ रहा है कि राइट ईच एनिमल फ्रॉम द वर्ड बैंक इन द करेक्ट कॉलम ऑफ द टेबल बिलो. हमारे पास एक वर्ड बैंक दिया हुआ है जहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम्स लिखे हुए हैं. हम उनको करेक्ट बॉक्सेस में मेंशन करेंगे कि वो किस किस्म के एनिमल्स हैं. तो मैमल्स यानी कि वो एनिमल्स जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, उनमें आते हैं हमारे पास काऊ, डॉग और टाइगर. एम्फीबियंस में हमारे पास न्यूट आ रहा है. रेप्टाइल्स में एलिगेटर, स्नेक, लेजर्ड. फिश में आते हैं शार्क और सैल्मन. बर्ड्स में हैं हमारे पास रॉबिन, आउल, स्पैरो. इंसेक्ट्स में आते हैं बटरफ्लाई एंड वास्प. मोलस्का में हमारे पास आते हैं श्रिम्प, स्नेल, ऑक्टोपस और कटल फिश. ऊपर जितने भी हमारे पास एनिमल्स के करैक्टरिस्टिक्स दी गई थी स्टूडेंट्स, वो आप अपने साइंस की बुक्स में पढ़ चुके हो. लेकिन मोलस्का और आर्थ्रोपोड्स के बारे में आपने नहीं पढ़ा. मोलस्का क्या होता है कि कोई भी ऐसा एनिमल होता है जो कि सॉफ्ट बॉडीड होता है, जिसकी बॉडी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि कुछ हार्ड होती है, जो कुछ कैल्शियम्स वगैरह की मोस्टली बनी हुई होती है. तो मोलस्का, स्नेल, ऑक्टोपस और कटल फिश जो हैं वो श्रिम्प जो हैं वो मोलस्का की एग्जांपल्स में आती हैं. आर्थ्रोपोड्स में हमारे पास आते हैं स्कॉर्पियन और क्रैब, यानी कि कुछ जो वर्टिब्रेट्स हों जिनकी जो एक्सोस्केलेटन हो, जिनका स्केलेटन जो है वो उनकी बॉडी के आउटसाइड पर हो, उनको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं. यहाँ पर हमारे पास स्कॉर्पियन और क्रैब इसकी एग्जाम्पल में आ रहे हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राइट डाउन द 5 ग्रुप्स दैट वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू. वर्टिब्रेट्स को हमने कौन से मेजर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है? मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस में हमने इनको डिवाइड किया है. नेक्स्ट में हमारे पास आता है क्वेश्चन कि सर्कल द एनिमल्स इन द लिस्ट बिलो दैट आर वर्टिब्रेट्स. हमारे पास कुछ लिस्ट दी गई है, यानी कि पेंगुइन, स्नेल, शार्क, चिंपैंजी, स्क्विड, फ्लाई, क्रोकोडाइल, ह्यूमन, स्कॉर्पियन, फ्लैग, वर्म और टर्टाइस. इसमें से हमने उन एनिमल्स को सर्कल करना है जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनकी कमर जो है वो उनमें वर्टिब्रल कॉलम उनमें मौजूद होता है, जो अपराइट पोजीशंस में होते हैं. सबसे पहले इसमें हमारे पास एग्जांपल आ रही है पेंगुइन. पेंगुइन के बाद आते हैं हमारे पास शार्क. शार्क के बाद आते हैं चिंपैंजी. इसके बाद क्रोकोडाइल, ह्यूमन और टर्टाइस. ये 6 एनिमल्स जो हैं वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है. इनकी कमर में रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल असल फॉर्म में मौजूद होती है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि गिवन एग्जांपल ऑफ हाउ क्लाइमेट चेंज एंड प्लास्टिक पोल्यूशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन एनिमल. कि क्लाइमेट चेंजेस क्या होती हैं और वो एक एनिमल की लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती हैं, और प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो कैसे उसको इम्पैक्ट करती है. तो यहाँ पर हमने एग्जांपल देना है. क्लाइमेट चेंज कैन लीड द हैबिटेट लॉस फॉर पोलर बियर्स एज मेल्टिंग आइस रिड्यूसेस देयर हंटिंग ग्राउंड. कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट अगर जो हमारा मौसम है वो एक बड़े लेवल पर चेंज हो जाए तो क्या होता है कि इसकी एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि बर्फ़ जो है वो, जैसे कोई ठंडे इलाके होते हैं अंटार्कटिका वगैरह, आर्कटिक ओशन वगैरह, वहाँ पर बर्फ़ जो है वो अगर मेल्ट होना शुरू हो जाए तो क्या होता है कि पोलर बियर्स यानी कि वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको शिकार करने में काफ़ी नुकसान होगा. उनका फूड जो है उनको पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए उनकी लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी. और इसके अलावा प्लास्टिक पोल्यूशन कैन कॉज सी टर्टल्स टू इंजेस्ट प्लास्टिक डेब्रिस लीडिंग टू इंजरी और डेथ. कि प्लास्टिक पोल्यूशन क्या होता है कि अगर प्लास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं, वो जब समंदरों में जाती हैं तो सी में जो टर्टल्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं, और अगर वो प्लास्टिक डेब्रिस खा लेते हैं तो उनके काफ़ी सारे उनको इंजरीज़ अकर होंगी, उनको इंटरनल इंजरीज़ होंगी, और अल्टीमेटली उनकी डेथ कॉज हो जाएगी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि फिल इन द मिसिंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो. हमने कुछ मिसिंग वर्ड्स को इन सेंटेंसेस के अंदर लिखना है कि अ हर्बीवोर इज़ एन एनिमल दैट ईट्स. एक हर्बीवोर किस चीज़ को खाता है? प्लांट्स. एक हर्बीवोर जो है वो वर्ड ही हर्ब से ड्राइव्ड है, यानी कि जो चीज़ ग्रीन चीज़ें खाती है, जो प्लांट खाते हैं, जो एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर कहते हैं. अ डैश इज़ एन एनिमल दैट फीड्स ऑन अदर एनिमल. वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं? तो कार्निवोर. अ कार्निवोर इज़ एन एनिमल दैट फीड्स ऑन अदर एनिमल. ओमनिवोर आर एनिमल्स दैट ईट डैश एंड डैश.
ओमनिवोर्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ओमनिवोर की सबसे बड़ी एग्जांपल हम इंसान खुद हैं, क्योंकि हम प्लांट्स को भी खाते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं, और एनिमल्स को भी हम खाते हैं। फिर नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि इन द डायग्राम बिलो ड्रॉ पिक्चर्स विद लेबल्स टू शो हाउ द फूड चेन वर्क्स। अब हमने कुछ ऐसी पिक्चर्स इस तरीके से बनानी है ताकि हम बता सकें कि फूड चेन जो है वो कैसे काम करती है। इंक्लूड द वर्ड्स प्रेडेटर, प्रोड्यूसर एंड प्रे इन जो डायग्राम, और हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें हम प्रेडेटर, प्रे और प्रोड्यूसर के वर्ड्स को भी यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास आखिरी बॉक्स है उसमें हम बनाएंगे एक कॉर्न की। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, आप कोई भी प्लांट बना सकते हो, क्योंकि जो सबसे पहले फूड चेन जहाँ पर ख़त्म हो रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है या जहाँ से ख़त्म हो रही है, वो प्लांट्स ही हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है वो प्लांट है। सन जो है वो प्लांट्स जो है वो सन से एनर्जी लेते हैं, और प्लांट्स को कौन खाता है? अब हम ये ड्रॉ करेंगे, प्लांट्स को माउस खाता है। ठीक है, कोई माउस आप ड्रॉ करोगे या कोई भी ऐसे, ये फॉर्चून जो है ये मैं अपना आप ये वाली भी बना सकते हैं जो मैंने आपको बनाया कि दिखाई है। इसके अलावा आप अपनी चॉइस की भी कोई बना सकते हो। बेसिकली कॉर्न को माउस खा रहा है और माउस को स्नेक खाते हैं और स्नेक को हॉक खाते हैं या ईगल्स खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बेसिक सी फूड चेन आ रही थी। तो आप या तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, नेट से देख के भी आप ड्रॉ कर सकते हो। होप आपको आज की लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं भी आई तो आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। क्लास डिसमिस्ड। अल्लाह हाफिज़।